ओम श्री श्री परमात्मने नमः। श्री बोलो विष्णु भगवान की जय। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। विष्णु भगवान की जय। वैदिक कर्मकांड ज्योतिष कार्यशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी नूतन और प्रबुद्ध दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कथा सुनेंगे संपूर्ण रमा एकादशी व्रत कथा। यह एकादशी कार्तिक माह कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली यह एकादशी होती है। दीपावली से ठीक 3 या 4 दिन पहले बनाई जाने वाली यह एकादशी रमा एकादशी। ताइए हम लोग रमा एकादशी की संपूर्ण कथा सुनते हैं। अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें जिससे आपके सभी संबंधी जन तक पहुंच सके, और वीडियो चैनल में नया है सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। विष्णु भगवान की जय। कुंती पुत्र बोले, हे जनार्दन, अब आप मुझे कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम, उसके गुण कथा सुनाइए। इस उपवास में प्राप्त होने वाले पुण्य भी बतलाइए। जनार्दन बोले, हे कुंती पुत्र, इस कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी कहते हैं। यह एकादशी भी समस्त पापों को विनाश करने वाली, सुख प्रदान करने वाली है। इसकी कथा निम्न प्रकार से है। बहुत पहले एक राजा जिसका नाम मुचुकुंद था, उसका शासन था। तरुण देव, कुबेर देव तथा विभीषण सहित उसके अनेक मित्र भी थे। वह विष्णु भक्त और सच बोलने वाला था। उसका राज्य अशांति रहित तथा शत्रु रहित था। उसके यहाँ चंद्रभामा नाम की पुत्री का जन्म हुआ। उसका विवाह साभन से हुआ, जो राजा चंद्रसेन का पुत्र था। एक बार जब वह ससुराल में ही था तो एकादशी आ गई, परंतु चंद्रभामा अपने पति की दुर्बलता से चिंतित थी, क्योंकि उसका पति अपनी दुर्बलता वश एकादशी उपवास नहीं कर सकता था। 10वीं के दिन चंद्रभामा के पिता ने अपने राज्य में यह प्रचार करवा दिया कि एकादशी को प्रत्येक प्राणी उपवास रखेगा, जिसमें हाथी घोड़े भी शामिल थे। चंद्रभामा का पति भयभीत हो अपनी पत्नी के पास आया और बोला, हे प्रिय, मैं अति भयभीत हूँ, क्योंकि अपनी दुर्बलता के कारण मैं तुम्हारे पिता के आदेश का कैसे पालन करूँगा, क्योंकि उपवास करने से तो मेरी मृत्यु निश्चित है। तब चंद्रभामा बोली, हे स्वामी, आप अन्यत्र कहीं चले जाएं ताकि आप भोजन ले सकें। यहाँ पर तो आपको उपवास करना ही पड़ेगा। यह सुनकर दृढ़ चित्त होकर शोभन बोला, हे प्रिय, अब मैं तो अवश्य ही उपवास करूँगा, परिणाम चाहे जो भी हो। ऐसा सोचकर उसने एकादशी का उपवास किया तो वह क्षुधा प्यास से पीड़ित हो तड़पने लगा। सूर्यास्त पश्चात वह रात्रि भर भूखा प्यास से बसा रहा। राजा ने उसके मृत शरीर का अंतिम संस्कार भी करवा दिया, परंतु पति की आज्ञानुसार चंद्रभागा अपने पति के साथ सती नहीं हुई, परंतु अपने पिता के घर में रहना उत्तम समझा। रामाववास के प्रभाव से शोभन में मंदराचल पहाड़ पर धन संपदा से परिपूर्ण और निष्कंटक एक उत्तम नगर मिला। उसके महल में अति सुंदर स्वर्ण रत्न जटित खंभे थे। वहां पर वह स्वर्ण तथा मणियों के सिंहासन पर सुंदर वस्त्र तथा आभूषण से युक्त बैठा हुआ था। वस्त्र भूषण से लदी अप्सराएं उसकी स्तुति कर रही थीं। सिंहासन पर विराजमान शोभन दूसरा इंद्र प्रतीत हो रहा था। मुकुंद नरेश के राज्य में रहने वाला सोमशर्मा ब्राह्मण जब तीर्थ यात्रा करते हुए उस पर्वत पर घूम रहा था तो उसने शोभन को कहा, देख वहाँ देख। वह उसके पास गया। शोभन उसके देखकर सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और उसने सोमशर्मा से अपने ससुर और पत्नी चंद्रभागा की कुशल क्षेम पूछी। सोमशर्मा बोला, हे राजन, हम सब ठीक ठाक हैं, चंद्रभागा भी कुशल हैं। आप अपना हाल बतलाइए। मुझे यह बहुत आश्चर्यजनक लग रहा है कि आपकी यह नगरी अति सुंदर है। पहले कभी मैंने इसे नहीं देखा है। आप यहाँ किसी प्रकार से पहुँचे? शोभन नरेश बोला, हे ब्राह्मण देव, आप सब कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी के उपवास से संभव हुआ है। उसी के पुण्य प्रभाव से मुझे यह अति उत्तम नगरी प्राप्त हुई है, परंतु यह अध्रुव है। यह सुनकर सोमशर्मा बोला, हे नरेश, यह ध्रुव अथवा अध्रुव क्यों कर होता है, यह आप मुझे समझाइए। इस पर शोभन ने बतलाया कि उसने यह उपवास
अनिच्छा से किया था, उस कारण ही यह नगरी मुझे मिली है। अगर आप यह सब मेरी पत्नी चंद्रभागा से जाकर कहेंगे तो वह इसको अपने पुण्य प्रभाव से ध्रुव बना सकती है। ब्राह्मण सोमशर्मा ने अपने नगर में आकर सारा हाल चंद्रभागा को सुनाया। राजपुत्री चंद्रभागा ने सारा हाल सुनकर कहा, हे ब्राह्मण पुत्र, आप सब कुछ स्वयं देख कर आए हैं या कोई स्वप्न की बात मुझे बतला रहे हैं? सोमशर्मा ने कहा, हे राजपुत्री, मैंने तुम्हारे पति शोभन को तथा उस स्थान को स्वतः ही देखा है, परंतु वह स्थान अभी अध्रुव है। तुम कोई ऐसा उपाय करो कि यह ध्रुव हो जाए। राजपुत्री चंद्रभागा ने कहा, हे सोमशर्मा, तुम मुझे उस स्थान पर ले चलो, मैं अपने पति को दिखाना चाहती हूँ। मैं अपने पुण्य प्रभाव से उस नगरी को ध्रुव बना दूंगी। चंद्रभागा के वचनों को सुनकर सोमशर्मा उसका मंदराचल पर्वत पर वामदेव के आश्रम में ले गया। वामदेव उसकी कहानी सुनाकर मंत्रोच्चार से चंद्रभागा का अभिषेक किया। उन मंत्रों तथा उपवास के प्रभाव से वह दिव्य रूप धारण कर अपने पति के पास पहुंच गई। शोभन अपनी भार्या को देखकर अति हर्षित हुआ तथा उसे सिंहासन पर अपने बाईं ओर बैठाने का स्थान दिया। वह बोली, हे स्वामी, अब आप मेरे पुण्य को सुनिए। पितागृह में मैंने 8 वर्ष की आयु से ही एकादशी व्रत शुरू कर दिया था। उस समय से ही मैं विधि अनुसार एकादशी उपवास में लीन हूँ। अब मेरे उन उपवासों के पुण्य प्रभाव से यह नगर ध्रुव हो जाएगा तथा दिव्य कर्मों से महाप्रलय तक अक्षुण्ण बना रहेगा। चंद्रभागा वस्त्राभूषणों से अलंकृत हो और उसके प्रसन्नतापूर्वक अपने पति के साथ उस नगरी में रहने लगी। शोभन भी अति आनंदित हो अपनी भार्या के साथ रहने लगा। हे धर्मराज, मैंने तुम्हें रमा एकादशी के पुण्य प्रभाव और कथा कह दी है, अतः जो प्राणी इस एकादशी का उपवास नियमानुसार और विधि विधान से करते हैं, उनकी ब्रह्म हत्या जैसे जघन्य पाप भी जलकर नष्ट हो जाते हैं। अतः परमा एकादशी का पठन और श्रवण करने वाले को मरणोपरांत परम धाम पाते हैं। इस तरह करके एकादशी रमा एकादशी कथा संपूर्ण हुई। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। इस तरह रमा एकादशी का व्रत, कोई भी एकादशी, जितनी भी एकादशियां हैं हमारी, सभी एकादशियों की शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष की 10वीं वाले दिन से हम अन्न ग्रहण शाम से करना त्याग देते हैं। उस दिन करने के बाद हम उपवास रहते हैं और हम भगवान की दिन में उपवास व्रत करते हैं, कथा सुनते हैं, रात्रि को जागरण करते हैं। इस तरह करके एकादशी का और द्वादशी में हम उद्यापन करते हैं। इस तरह इस बार रामा एकादशी कथा आपने श्रवण किया और सभी वैष्णवजन को वैकुंठ की प्राप्ति के लिए, अपने घर में सुख शांति के लिए भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र धारण किए हैं, जिनका सुंदर दर्शन चक्र माने समय कराते हैं। हम उनकी यह दिव्य अति दिव्य कथा सुने हैं। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जय श्री हरि लिखें। अपने मन के विचार जरूर प्रेषित करें। वीडियो देखने सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें। जय श्री कृष्णा जय श्री हरि।